नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है कि जो हम पैसा ईएमडी जो जा रही है हमारी यमुना अथॉरिटी की सुपर हिट RPS 08 स्कीम में, वो पैसा वापस कितने दिन में आएगा, यानी वो कितने दिन के लिए ब्लॉक है। और या फिर हम उसे अदर लैंग्वेज में बोलें कि अथॉरिटी हमारे पैसे पे कितने दिन के ब्याज खाएगी, यानी अथॉरिटी हमारे पैसे से कितना अमीर होगी। क्योंकि अथॉरिटी ने अब डेट इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है तो सब लोग यही बोल रहे हैं कि अथॉरिटी जानबूझ के ये सब कर रही है और उसका ब्याज खाने का मोटिव है इसके पीछे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस पे अथॉरिटी क्या बोलती है, यानी ब्रोशर में क्या मेंशन है, यानी रिटर्न में हम लोगों के पास क्या है एग्जैक्टली इसके पीछे वर्डिंग क्या। तो सबसे पहले हम वर्डिंग में बात करेंगे। वर्डिंग जो है इसमें जो ब्रोशर पे क्लियरली मेंशन है उस पर वर्डिंग ये लिखी गई है कि 1 साल से पहले, ठीक है, एज पर अथॉरिटी लेस देन वी विल रिफंड योर होल अमाउंट ऑफ मनी इन अ लेस देन, 1 साल से कम में हम आपको रिफंड कर देंगे। अगर 1 साल से ऊपर का टेन्योर जाता है, यानी 1 साल से ऊपर का पैसा फंसता है, तो उस केस में क्या होगा ना, 1% फॉर द जो उस जितने मान लो कि लेट्स से कि 1 साल 15 दिन हो गए, तो 15 दिन का आपको पैसा दे देंगे। यानी 1 साल से जो भी ऊपर का टाइम होगा उस पर आपको ब्याज मिलेगा। अदर देन इस पे कोई भी इंटरेस्ट का कोई भी प्रोविजन नहीं है। और क्लियरली मेंशन किया हुआ है उन्होंने कि ऑलमोस्ट अ ईयर, लेस देन 1 ईयर, तो यानी 11 महीने, मतलब 12 महीने से कम हो गए। अब इसमें होता क्या है, मतलब पैसा अब आ कितने दिन में जाता है। तो आ कितने दिन में जाता है, मैं पिछले 5-6 स्कीम का आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जो भी जितना भी पैसा है, और मतलब मैं ये कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं बता रहा, ये एक्सपीरियंस एज अ होल, यानी सबका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। 100% रिफंड का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 100 तो कुछ भी नहीं होता है यार, 99.99 का बताता हूँ। एक दो केस तो देखो हर जगह फंसते ही हैं, और वो किस वजह से फंस रहे हैं या फिर ये हम कह नहीं सकते। तो विद इन 60 डेज, यानी 2 महीने के अंदर अंदर पैसा यमुना अथॉरिटी वापस कर देती है। अब तक यही होता आया है और होने भी यही वाला है। इसके लिए इसको और इम्प्रूव करने के लिए अथॉरिटी ने क्या किया, मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आप फॉर्म भरते हैं, या फिर जिन लोगों ने खुद भी फॉर्म भरा होगा, या फिर काफ़ी लोगों ने हमसे फॉर्म भरवाए हैं, या फिर किसी और से फॉर्म भरवाया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब भी हम उसमें टाइप करेंगे, जब अकाउंट नंबर टाइप करेंगे, तो वो रियल टाइम में उस अकाउंट नंबर को वेरीफाई कर रहा है। अब पहले ऐसा नहीं करता था, पहले की स्कीम में, पहले जितनी भी स्कीम आई है, ये RPS 08 है, इससे पहले 7 स्कीम और आ चुकी है, पहले ऐसा नहीं करता था। तो जो क्या है, पहले क्या होता था, चेक नंबर उल्टे सीधे डल जाते थे, तो उसकी वजह से रिफंड अटक जाते थे या फंस जाता था, और अकाउंट नंबर कभी गलत होता था। तो अथॉरिटी के पास तो लाखों फॉर्म होते। तो पिछली स्कीम में क्या हुआ था कि कुछ लोगों के 100-200 लोगों के रह गए थे ड्यू टू अकाउंट नंबर, मतलब गलत थे, या फिर गलत चेक दे दिया, या फिर कुछ ऐसा किया गया, तो जिसकी वजह से उन लोगों का रिफंड नहीं आया। तो फिर उन लोगों ने मतलब शोर मचाया, FIR वगैरह करी, या फिर उन्होंने कंप्लेन वगैरह करी, तो अथॉरिटी ने यही कर दिया। तो अब रियल टाइम में जो आपका अकाउंट नंबर है वो वेरीफाई हो रहा है वहाँ पे। तो यानी वो अकाउंट एक्टिवेट है, नहीं है, क्लोज है, ये तो वो उठाएगा ही नहीं, यानी अकाउंट नंबर वो डलेगा ही नहीं वहाँ, अगर वो रियल टाइम में वेरीफाई नहीं हो रहा है। और क्लियरली मेंशन आता है, यूको बैंक और PSB बैंक का वो मना कर रहा है कि रियल टाइम में हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, तो उनका वो अकाउंट नंबर ले ही नहीं रहा। तो वो अकाउंट नंबर लेता ही वो है जो अकाउंट नंबर एक्टिवेट है, जो अकाउंट नंबर मैच करता है आपके अलॉटी नेम से, जो अकाउंट नंबर मैच कर रहा है वही ले रहा है वो। तो इसमें इस बार क्या होगा, रिफंड और स्मूथ हो जाएगा। ऐसा नहीं है अथॉरिटी डेलिबरेटली वांट टू, मतलब पैसा को खींच के या करना चाहती हो सकता है भूल कर रही हो, पर मतलब उसका उनका रिफंड देने का, आई वांट टू से कि उनका रिफंड देने का इस बार इंटेंशन क्लियर है। तभी उन्होंने ये स्टेप लिया है कि रियल टाइम में अकाउंट वेरीफाई हो रहा है, तो रिफंड, ताकि जिन लोगों का भी पैसा फंसा है, जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं हमारे जैसे, आपके जैसे, तो उनको टाइमली पैसा चला जाए एटलीस्ट। अगर उनको सक्सेसफुल वो नहीं हो पा रहे हैं, तो कम से कम हम उनका पैसा टाइमली दे दें। और अथॉरिटी डे 1 से, फ्रॉम द जिस दिन भी ड्रॉ होता है उसके अगले दिन से, फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे से ट्रांसफर होना पैसा स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज पर फॉर्म इतने ज़्यादा होते हैं, 125 लोग ऑलरेडी भरवा चुके हैं, और मेरे ओपिनियन में अभी 10-15 हज़ार एप्लीकेशन टिल 23 हो जाएंगी और हो जाएंगी। तो इतने सारे लोगों का रिफंड करना, मतलब अथॉरिटी भी मान लो कि 10,000 पर डे का करती होगी, तो उसको भी थोड़ा प्रोसेसिंग करने में बैंक को भी कंस्ट्रेंट रहते होंगे कि इतना सारा पैसा एक बार में प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता होगा। तो इसलिए मान के चलिए कि 2 महीने मोटा मोटा ये लेते हैं, और 2 महीने में रिफंड आ जाएगा।
किसी और का इस पर कुछ और टेक हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और कुछ और आपका क्वेश्चन हो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आई होप ये क्लैरिटी आपको मिली हो।